गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़े थे कल लोकसभा का गठन, है ना। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, विधायिका। ठीक है, तो देखो, सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवार के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के द्वारा निर्धारित योग्यता मतलब वही अहर्ताएँ बोलते हैं उसको। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार है। इसमें पहला दिया कि वो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कम से कम 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ठीक है, तीसरा है किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न कर दिया गया हो तथा दिवालिया ना हो, है ना, वो पागल या दिवालिया ना हो। चौथा है संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहरा दिया गया हो, है ना, मतलब कोई कानून संसद के किसी भी कानून द्वारा उसको अयोग्य घोषित ना किया गया हो। पांचवा है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण ना किए हो, है ना, कोई भी लाभ के लिए वो उसका पद का ग्रहण ना किया हो। ठीक है, धारण ना किया हो। गणपूर्ति व अधिवेश, तो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 यानी सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। इसके बिना इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जब उचित समझे संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, परंतु पहले और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें बोल रहे हैं कि जो लोकसभा की जब कार्यवाही चलाने के लिए क्या करते हैं, कुल सदस्य संख्या से कम क्या हो, सदस्यों का सदन में उपस्थित होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बिना क्या करते हैं, इसके बिना इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है ना। और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, जब उचित समझे संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और पहले और दूसरे अधिवेशन के बीच कम से कम कितने महीने का अंतराल होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है पदाधिकारी। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों में से भी एक अध्यक्ष जिसको स्पीकर भी बोलते हैं ना, और एक उपाध्यक्ष, है ना, डिप्यूटी स्पीकर, मतलब कि निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था है। इन दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल क्या हो, 5 वर्ष या लोकसभा के कार्यकाल तक होता है। ठीक है, लोकसभा भंग होने की स्थिति में भी अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के पहले दिन तक अपने पद पर बना रहेगा, है ना, उसको हटा नहीं सकते जब तक दूसरा व्यक्ति ना बन जाए। इससे पूर्व भी ये स्वेच्छा से अपने पद से क्या कर सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र दे सकता है। और अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष को त्याग पत्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उन्हें 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं अन्य भत्ता लोकसभा सदस्य के वेतन एवं भत्ता के समान होता है। अन्य सुविधाओं में निःशुल्क आवास और कैबिनेट मंत्रियों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्यों को क्या करता है, कार्यों को करता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य व शक्तियाँ क्या क्या है। तो संविधान में लोकसभा अध्यक्ष कार्य एवं शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। सन 1950 की संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया तथा आचरण संबंधी नियमों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य व शक्तियाँ निश्चित की गई। शक्तियाँ क्या की गई, निश्चित की गई। तो इसमें पहला है सदन के नेता परामर्श कर लोकसभा के कार्यक्रम निश्चित करना, है ना। सदन के जो नेता हैं उससे परामर्श करके क्या करते हैं, लोकसभा के कार्यक्रम को
निश्चित करते हैं। दूसरा, सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना एवं उनका क्रम और समय निश्चित करना। तीसरा है सदन की कार्यवाही का संचालन करना। चौथा इसमें दिया सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करना। पांचवा है सदन के कार्य स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देना। ठीक है। छठवां इसमें दिया है सदन में कोई भी प्रस्ताव रखने योग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय लेना। सातवां है प्रवर समितियों के सभापति की नियुक्ति करना। आठवां सदन की विभिन्न समितियों जिनका वह सभापति होता है उनकी बैठकों की अध्यक्षता करना। 9 इसमें दिया है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। सदन में अध्यक्ष द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना करने वाले सदस्य को सदन से बाहर चले जाने के लिए कहना, न जाने पर बाहर निकालने के लिए कार्यवाही करना। आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को निलंबित करना। 10वां विधेयकों एवं बजट प्रस्तुत करने की अनुमति देना तथा उन पर भाषणों के लिए समय सीमा क्या करना, निर्धारित करना। ठीक है। 11वां इसमें दिया है संसद में हुई बहस या भाषण में प्रयोग की गई असंसदीय भाषा या शब्दों को सदन की कार्यवाही से क्या करना है, उसको बाहर करना। 12वां इसमें दिया है संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले समस्त पत्र व्यवहार उसी के माध्यम से किए जाते हैं, है ना। संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य होने वाले जो भी समस्त पत्र व्यवहार उसी के माध्यम से होते हैं। 13वां इसमें विभिन्न विधेयकों एवं प्रस्तावों पर मतदान करवाना तथा बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना और परिणाम की क्या करना, यहाँ पे घोषणा करना। 14 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में बैठक की क्या करना, अध्यक्षता करना, है ना। दोनों सदन में उसकी अध्यक्षता करना। 15 कोई विधेयक धन विधेयक है इसका प्रमाणीकरण करना। 16 सदन में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति देने एवं प्रवेश पर नियंत्रण करना। ठीक है। 17वां है इसमें लोकसभा अध्यक्ष अपने सचिवालय का प्रमुख होता है तथा उसका क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। ठीक है। अब हमें लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। तो संसद के कार्य यहाँ पे है। ठीक है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला लोकप्रिय सदन है और संसदात्मक शासन के सिद्धांत के अनुसार संविधान द्वारा कानून निर्माण, प्रशासन और नियंत्रण की अंतिम शक्तियाँ इस निम्न सदन को ही प्रदान की गई है। इस प्रकार भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा को संविधान द्वारा संसद के उच्च सदन राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। लोकसभा के कार्यों एवं शक्तियों का निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संसद संघीय है ना, इसमें दिया है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ, उसके अंतर्गत भी इसमें कार्य दिए हैं, है ना। मतलब लोकसभा के कार्य में तो पहला इसमें दिया व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ, दूसरा कार्यपालिका संबंधी कार्य और शक्तियाँ। ठीक है। तीसरा है वित्त संबंधी कार्य और शक्तियाँ। व्यवस्थापिका व्यवस्था करना, कार्यपालिका कार्य को निर्धारित करना, वित्त मतलब पैसे संबंधी, है ना। और संविधान संशोधन मतलब उसमें बदलाव करने के संबंधी जो कार्य शक्तियाँ हैं। निर्वाचन जो चुनाव करने की शक्तियाँ और कार्य, पदच्युति मतलब पद से हटाने की संबंधी कार्य और शक्तियाँ हैं एवं अन्य कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है। इतने सारे कार्य हैं लोकसभा के कार्य और शक्तियों में आते हैं जो उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है।